गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में बेटा हमने सम नंबर 22 तक ख़त्म किया था। ऑलमोस्ट हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई थी। 2 MCQ बाकी है जो आज देख लेते हैं, 23 एंड 24। तो व्हाट अबाउट 23? तो 23 है एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। 23 I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। ओके, इस तरह का हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, तो अभी वही जो पिछली बार हम करते आए हैं और उसी हिसाब से हमें क्या सपोज करना पड़ेगा और किस तरह से करेंगे तो हमारा आंसर सही रहेगा। तो सीधी बात है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी ले लो, तो डेरिवेशन पावर आगे, पावर में से कम इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। दैट मीन्स एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3, क्योंकि फ्यूचर में मुझे एक्स स्क्वेयर और डी एक्स का ही कॉम्बिनेशन चाहिए। आगे की बात करो, वैल्यू डालो, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स क्यूब दैट मीन्स ई रेज टू टी, एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स दैट मीन्स डी टी बाई 3। चलो 1/3 बाहर ले लो, ई रेज टू टी इंटू डी टी, ये तो बिल्कुल ईजी हो गया, कोई मल्टीप्लिकेशन रूल से अप्लाई ही नहीं करना पड़ा। तो ई रेज टू टी का इंटीग्रेशन क्या, ई रेज टू टी, कोई चेंज नहीं, और प्लस सी, लास्ट में टी की वैल्यू डालो, तो टी इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। अच्छे वर्ड्स में लिखे तो ई रेज टू एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, MCQ नंबर 23 ख़त्म। ओके, जो हमको करना था। अब वही बचा है, सॉरी एक ही बचा है 24 कर दे, उसके बाद मतलब कि ये मेथड हमारी और ये एक्सरसाइज हमारी क्लियर हो जाएगी। चलो एग्जाम्पल नंबर 24, वो भी बहुत इजी है। क्या है नंबर 24 में, ई रेज टू एक्स इंटीग्रेशन है i इज इक्वल टू ब्रैकेट में दी सेक एक्स, ब्रैकेट में है 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स। ई रेज टू एक्स आ जाए बाजू में तो हमारे पास एक ऑप्शन तो वो हो ही जाता है कि फंक्शन के बाजू में डेरिवेशन पड़ा हो तो कोई टेंशन नहीं। चलो तो उसी के हिसाब से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ई रेज टू एक्स तो रहने दो, सेक एक्स को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ तो सेक एक्स, 10x के साथ करोगे तो सेक एक्स इंटू 10x और इंटू डी एक्स। चलो सेक एक्स का डेरिवेशन सेक एक्स प्लस 10x, फंक्शन के बाजू में डेरिवेशन पड़ा है, तो फंक्शन के बाजू में डेरिवेशन है तो आंसर क्या, ई रेज टू एक्स फंक्शन खुद, दैट मीन्स सेक एक्स प्लस सी। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक ऑप्शन बी इज राइट। ओके, हमें ज़्यादा कुछ उसके डिटेल में नहीं जाना है, बस आंसर आ गया। ABCD ऑप्शन मैंने नहीं लिखा था, इतना ही इनफ है। ओके, 2 MCQ ख़त्म बेटा, उसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म। 7.6 यहाँ पे कंप्लीट। अभी 7.7 पे जाना है। वैसे छोटी एक्सरसाइज है, सम भी एक जैसे है ऑलमोस्ट सभी। ओके, और थोड़ा बहुत आगे के भी मेथड का यूटिलाइजेशन होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़े इक्वेशन नए सीखने हैं। क्या सीखना है, इक्वेशन। तो इक्वेशन करते जाते हैं, उसी के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। सेम आगे जैसे ही इक्वेशन है पर कुछ नया है। नया कैसे, तो 3 इक्वेशन सीखने बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ऑलरेडी आपने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ही इक्वेशन सीखा है, पर 1 डिवाइड बाई है। क्या था, 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये न्यूमेरेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो बिल्कुल इजी है। पहले मैं शॉर्टकट मेथड में अपने हिसाब से अपनी स्टाइल में आपको समझाने जा रहा हूँ। तो ये x वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तो वेरिएबल बाई 2 जो है वही का वही, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगेन वेरिएबल बाई 2 जो है वही का वही।
बीच में माइनस है तो इधर भी माइनस। अब कांस्टेंट बाई 2, तो कांस्टेंट पूरा लेने का, स्क्वायर है तो स्क्वायर लेने का, 10 हो तो 10, 50 हो तो 50, उसका अंडर रूट नहीं लेने का। तो स्क्वायर बाई 2 वही पुरानी मेथड वाला, लॉग मॉड कांस्टेंट बाई 2, फिर लॉग मॉड वेरिएबल प्लस जो है वही का वही। तो ये डिनोमिनेटर में था तो पीछे का टर्म तो कॉपी होता है, ओके, पर आगे का टर्म थोड़ा नया है। अगेन चलो फिर से क्या इक्वेशन बना है बेटा, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले वेरिएबल बाई 2 जो है वही का वही, माइनस कंपलसरी, क्वेश्चन में बीच में जो है वही का वही, कांस्टेंट बाई 2 लॉग मॉड वेरिएबल प्लस जो है वही का वही प्लस सी। सेम थिंग दूसरा इक्वेशन ऐसा है बेटा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम डिट्टो कॉपी, पर बीच में क्या आ गया प्लस। करो स्टार्ट, तो क्या हो जाएगा वेरिएबल बाई 2 जो है वही का वही प्लस कांस्टेंट बाई 2 लॉग प्लस है तो यहाँ पे लॉग मॉड वेरिएबल प्लस है जो बे वही का वही और प्लस। बोलो हो गई दोनों कॉपी पेस्ट, हमने कुछ भी नया नहीं सोचा, जो है वही का वही लिखा। माइनस वाला था तो बीच में माइनस आया, बाकी सब कुछ वही का वही, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और तीसरा है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेरिएबल कांस्टेंट आगे आ गया, क्या आगे आ गया कांस्टेंट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वही स्टार्टअप तो हमारा उसी हिसाब से रहेगा, वेरिएबल बाई 2 जो है वही का वही, बीच में माइनस है तो इधर भी माइनस। अभी देखो कांस्टेंट बाई 2, सॉरी इसमें प्लस आएगा, हाँ प्लस कांस्टेंट बाई 2, फिर इसको पता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो साइन इनवर्स का इक्वेशन बनता है, किसका बनता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, क्योंकि ये साइन का है, इसमें लॉग वाला ही आता था आगे, और इसमें 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो हम क्या लिखते थे साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो वही साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और 1 अपॉन होता था तो क्या लगता था लॉग मॉड एक्स प्लस जो है वही का वही। ओके, तो पीछे वाला पोर्शन तो ऑलरेडी आगे कर चुके वही है, पर वो डिनोमिनेटर में है, तब न्यूमेरेटर में है तो हमें इस तरह की मेथड करनी है। अगेन तीनों के तीनों इक्वेशन रिमाइंड करा दूँ, उसके अलावा वो भी है पर वो हमने ऑलरेडी आगे सीख लिया कि ई रेस टू एफ फंक्शन के बाजू में डेरिवेशन हो तो ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन, वो इसमें आता था और ऑलरेडी उसका यूज़ आगे आ गया है। ओके, और दूसरी एक नई मेथड है पर वो मेथड का रूल्स अभी नहीं, उसमें इक्वेशन नहीं है, थोड़ा रूल्स है, पर वो ऑलरेडी हम जब आएगा तब देखेंगे, अभी कुछ नहीं। तो अगेन आपको समझा दो बेटा, 3 इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिट्टो कॉपी, कोई चेंजेस नहीं, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो वेरिएबल बाई 2 जो है वही का वही, कांस्टेंट बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। बिल्कुल इजी और समझ में आ जाए, ऐसे तीनों इक्वेशन है और उसी के बेसिस पे हमें एग्जाम्पल को आगे बढ़ाना है। चलो स्लोली स्टार्ट करते हैं बेटा नंबर 1 से, एक्सरसाइज बिना टाइम वेस्ट किए। एक्सरसाइज 7.7, चलो 1 स्टेप आगे बढ़े। नंबर 1 आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन इज दैट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 4। अब हमें परखना है कि हमें किस हिसाब से बढ़ना है, 2 में वेरिएबल आ गए, 1 में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आगे हुआ, सीधी बात है, उसको थोड़ा सजा दो। 4 है तो 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली बात हुई। ओके चलो वेरिएबल बाई 2 दैट मीन्स x बाई 2, अंडर रूट में जो है वही का वही, तो सीधा क्वेश्चन लिख दो तो भी चलेगा, हमने आगे भी ऐसा देखा था। प्लस कांस्टेंट पूरा है बेटा ए स्क्वायर बाई 2 दैट मीन्स 4 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, तो x बाई ए दैट मीन्स 2 एंड प्लस से, बात खत्म। थोड़ा सजा दो जो भी बाकी है, x बाई 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 का कैंसिल करोगे तो 2 ज़ा 2, तो आंसर 2 साइन इनवर्स x बाई 2 एंड प्लस से, दिस इज द फाइनल आंसर। चलो बोलो समझ में आ गया, बिल्कुल इजी, क्लियर हो जाए। जितने स्टेप अपने हिसाब से बैलेंस करके कम आप कर सकते हो उतना कर सकते हो, वैल्यूएशन एग्जाम्पल के हिसाब से ही होगी। ये 2 मार्क्स के लेवल का है तो 2 मार्क्स, 3 मार्क्स के लेवल का हो तो 3 मार्क्स एज पर दी रूल्स। नंबर 2 आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्वेश्चन इज दैट
1 माइनस 4x², अंडर रूट में 1 माइनस 4x² इंटू dx। पहले तो x² के साथ कोई कोएफिशिएंट आगे भी हम नहीं अलाउड करते थे और यहाँ पे भी नहीं अलाउड है, तो 1 माइनस 4x² है, उसमें से पहले 4 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि नॉट अलाउड। इन शॉर्ट ये करना है कि अंडर रूट में 4 कॉमन ले लो तो 1/4, 4 निकल गया तो x² और इंटू dx तो है। अंडर रूट में जो तुमने 4 कॉमन निकाला है वो अंडर रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन अंडर रूट में, चलो 1/4 है तो ऐसा लिख सकते हैं कि भाई 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x² इंटू dx। वही बात हुई a² माइनस x² डिट्टू कॉपी। फिर भी अगेन करते हैं स्टार्ट, जिस तरह से हमें जानते हैं उसी हिसाब से। चलो सबसे पहले तो 2 तो बाहर पड़ा ही रहेगा, ब्रैकेट में बात करूं, इक्वेशन क्या, वेरिएबल बाय 2 जो है वही का वही, तो वेरिएबल बाय 2 दैट मीन्स x/2 जो है वही का वही, इसमें पहला भी लिख सकते हैं 1 माइनस 4x² ओरिजिनल प्लस कांस्टेंट बाय 2, कांस्टेंट क्या है a²/2, पूरा का पूरा लिखना है तो कांस्टेंट ये रहा 1/2, तो 1/2 मतलब कि उसका होल स्क्वायर के साथ 1/4 कांस्टेंट बाय 2 साइन इनवर्स x/a, a फिर कौन है 1/2, ये थोड़ा ध्यान रखना है, इधर पूरा आ रहा है और इधर ओनली a आता है। ओके, ध्यान रहेगा आपको भी अच्छे से, पर फिर भी आपको बता दूँ। ओके चलो एक्सप्लेनेशन दे दो, जितना होता है उतना। 2 को मल्टीप्लाई अंदर करना है तो कर दो, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई तो कैंसिल होके x बचा 1 माइनस 4x²। चलो 2 कैंसिल हो जाएंगे तो अगेन 1/4 साइन इनवर्स 2 ऊपर जाएगा तो 2x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया और बात भी मतलब कि क्या हो गई कंप्लीट। चलो समझ में आ गया, ये हमारा हो गया आंसर। आगे की बात करें तो किस तरह से मतलब कि वर्कआउट करेंगे, तो नंबर 3 i इज इक्वल टू, थोड़ा चेंजेस अभी, क्वेश्चन पहले अच्छे से लिखता हूं क्या है, x² प्लस 4x प्लस 6, x² प्लस 4x प्लस 6 इंटू dx। ओके, अभी धीरे धीरे मतलब कि पैटर्न छोटी सी चेंज हो रही है, उतना ज़्यादा नहीं पर हल्का सा चेंजेस कि जिसको मतलब कि हम थोड़ा समझ सके और अच्छे से बता सके। थोड़ा मूवमेंट कर दे तो पूरा हिस्सा दिखे। ओके चलो तो ठीक है, तो वहाँ पे हम पूरा कंप्लीट कर सकें। ये नया कुछ नहीं है, x² प्लस 4x प्लस 6 दैट मीन्स क्या, उसको फुल टर्म बनाना है। क्या बनाना है? फुल टर्म। और लास्ट टर्म ढूंढने के लिए हमारे पास इक्वेशन था, पर वो कब, जब कॉम्प्लिकेटेड हो तब। सिंपल तरीके से अगर मिल रहा है तो हमें कोई इश्यू है नहीं, तो सिंपल तरीके से पहले सॉल्व करो। x² प्लस 4x प्लस 6 तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ऐसा मैं करूँ तो चलेगा, देखो मेरे को आता है और आपको भी आता है। इसका लास्ट टर्म 4 की ज़रूरत है, प्लस 2 6 हो गया, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक फुल स्टेप हो जाएगा। x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस 2, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। 6 था, 2 कंपोनेंट अच्छे से बन गई, कोई इश्यू ही नहीं। इंटीग्रेशन x प्लस 2 का होल स्क्वायर 2 दैट मीन्स √2 का होल स्क्वायर इंटू dx हो गया। x² प्लस a², दिखाओ x² प्लस a², ये रहा। स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल बाई 2, तब वेरिएबल हमारा x प्लस 2 है, वेरिएबल बाई 2 जो है वही का वही, जो है वही का वही, तो ओरिजिनली लिखो x² प्लस 4x प्लस 6 प्लस कांस्टेंट बाई 2, तो कांस्टेंट मतलब कि हमारे पास क्या है, a² के साथ बोला है ना, तो √2 का स्क्वायर दैट मीन्स मतलब कि 2/2 लॉग मॉड x दैट मीन्स क्या है, x प्लस 2 प्लस जो है वही का वही, तो x² प्लस 4x प्लस 6 मैटर क्लोज प्लस 6 हो गया। थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन देना है तो दो, वरना कोई इश्यू है नहीं। x प्लस 2 डिवाइड बाई 2 बेटा, जो है वही का वही, तो x² प्लस 4x प्लस 6 2 कैंसल, तो प्लस लॉग ब्रैकेट में x प्लस 2 प्लस x² प्लस 4x प्लस 6
और प्लस सी। क्लियर? ये हमारा फाइनल आंसर। बिल्कुल इजी। इक्वेशन लगाने में ध्यान रखना है बेटा, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन भी नहीं लेना है और कोई दिक्कत भी नहीं है। क्लियर? चलो नंबर 4 आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, पर थोड़ा समझा के किस तरह का है। तो x² + 4x + 1 है। नंबर 4 में I = क्या है? अंडर रूट में x² + 4x + 1 × dx। तो मेरे को बिल्कुल ऊपर की तरह ही दिखता है। x² कॉपी, 4x कॉपी, तो लास्ट टर्म 6 था तो 4 + 2 किया था, यहाँ पे +1 है तो लास्ट टर्म तो 4 ही लाना पड़ेगा। तो ला देते हैं पहले x² + 4x, लास्ट टर्म 4 चाहिए, ला दिया। था 1, मैंने 4 लिखा तो -3 करना पड़ेगा। नहीं, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, +4 - 3 तो +1 ही हो गया। तो अब इसको 2 हिस्सों में बांट देते हैं। कैसे? तो अंडर रूट में x + 2 का होल स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर × dx। तो x² - a² वाली बात हुई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट ओनली बीच में माइनस आएगा, बाकी तो जो है वही का वही डालना है और उसी हिसाब से आगे बढ़ना है। बैठ रहा है ना दिमाग में बेटा? ओके। तो सिंगल चेंजेस नहीं है, सिंगल स्टेप का भी चेंजेस है नहीं। बहुत इजी मेथड है, सम भी बहुत इजी है। इक्वेशन अप्लाई करो एंड आंसर लाओ, इक्वेशन अप्लाई करो एंड आंसर लाओ। और सभी इक्वेशन का हमने डेमो ले लिया है। जैसे पहले 2 में साइन का था, ओके, उसी के हिसाब से मतलब कि थोड़ा आगे गए तो पॉजिटिव वाला देखा, थोड़ा आगे गए तो अभी ये नेगेटिव वाला भी आया। तो धीरे धीरे करते करते हम इक्वेशन सीखते गए। चलो अगेन नंबर 5 में भी कुछ स्टेप करके आपको सौंप रहा हूँ सम। क्या है नंबर 5? I = इंटीग्रेशन, जितने सम कवर हो इतना हमारे लिए बेटर। 1 - 4x - x², क्या है? 1 - 4x - x², ठीक है। वही एक ही बात बार बार आ रही है तो वो हमारे लिए अच्छा है। 1 - 4x - x² × dx। पहले भी ऐसा हुआ था कि भाई वेरिएबल सब माइनस के फॉर्म में हो तो हम ऐसा करते थे, 1 को अलग ले लो, माइनस कॉमन निकालो, तो x² + 4x +, अब ओके सही, 1 कांस्टेंट था उसको बाहर ले लिया। अगेन x² + 4x, तो उसका लास्ट टर्म 2 बार तो ऑलरेडी सीख चुके हैं कि 4 ही चाहिए, लास्ट टर्म क्या चाहिए? 4। करो बैलेंस। तो इंटीग्रेशन अंडर रूट में 1 - x² + 4x, लास्ट टर्म 4 चाहिए, ओके, तो +4 एंड -4 × dx। क्या किया? +4 एंड -4 × dx। आगे की बात करो, इंटीग्रेशन अंडर रूट में ये -4 को इधर ला दो तो माइनस माइनस करके +4 हो जाएगा। ये -4 को पकड़ के बाहर लाए क्योंकि हमारा बैलेंस यहाँ तक ही है, x² + 4x +, तो माइनस माइनस +4 हुआ और इसके बराबर x + 2 का होल स्क्वायर × dx। कोई बात नहीं, चलो अब ये फाइनल भी हो गया। 4 + 1 5, तो √5 का होल स्क्वायर माइनस x + 2 का होल स्क्वायर × dx। उसके बाद तो आप जानते ही हो स्क्वायर माइनस x² की बात हुई ना, ऑलरेडी 2 सम किए, स्क्वायर माइनस x²। तो बताओ नंबर 5 भी कंप्लीट आपका बिल्कुल सिंपल तरीके से और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ऐसे बहुत सारे सम हैं, 10-12 सम है, सभी एक ही मेथड के हैं और लास्ट के 2-3 सम है उसमें मेथड चेंज होती है। तो कल के वीडियो में सेम पैटर्न वाले शायद सभी सम में ख़त्म कर दूंगा। नंबर 6 से लेके 11 जो भी है थोड़ा बहुत स्टेप, थोड़ी बहुत मेथड सिखा के आपको, और जो नई पैटर्न है उसके ऊपर थोड़ा कंसंट्रेशन करेंगे तो 7.7 एज सुन एज पॉसिबल ख़त्म हो जाए उस तरह का एक्सरसाइज है। क्लियर? बोलो यहाँ तक आपको बेटा अच्छे से समझ में आया होगा। नंबर 5 तक हमने कंप्लीट किया, जो जो बाकी मैंने छोड़ा है, जो जो आपके लिए, वो सभी आपको ही कंप्लीट करना है। कल टू बी कंटिन्यू करके एग्जाम्पल नंबर 6 से। आज के लिए इतना बेटा, थैंक यू सो मच।